हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। अपन देखो तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत ये बेरा के बड़े खबर के संग में करबो। आपन ले बता दन कि दंतेवाड़ा ले बड़ी खबर सामने आते कि नोट फंडिंग मामला के चारों आरोपी दोष मुक्त करार दे गए है। SR नक्सली नोट फंडिंग मामला में इमन दोष मुक्त है। NIA कोर्ट हा ये फैसला ला सुनाया हवा। सितंबर 2011 ले ये केस चलत रही से बीके लाला, सोनी सोढ़ी, लिंगा कोडोपी अब दोष मुक्त हो चुके हैं। नक्सली मनला 15 लाख रुपया पहुंचाए के कर्मन पर आरोप रही से फिर आज NIA कोर्ट हा ये फैसला सुनाए है कि मन दोष मुक्त है। तत्कालीन GM DVCM वर्मा घलो के दोष मुक्त करार दे गए हैं। तो ये बड़े खबर ये बेरा के आप मनला बताता नक्सली नोट फंडिंग के मामला में ये बड़े फैसला सामने आए हैं। जो मामला में चारों आरोपी ला दोष मुक्त करार दे गए हैं। SR नक्सली नोट फंडिंग मामला में ये फैसला सामने आए हैं। ज्यादा जानकारी के संग में हमारे सहयोगी वेद प्रकाश हमारे मन संग जुड़त है। वेद प्रकाश, नक्सली नोट फंडिंग मामला में बड़े फैसला सामने आए हैं। चारों आरोपी ला दोष मुक्त करार दे गए हैं। जी हाँ, NIA की कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। SR नक्सली नोट फंडिंग मामले में जो चारों आरोपी है आरोपियों पर केस चल रहा है। इस मामले में NIA ने सभी को दोष मुक्त करार दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सितंबर 2011 में पुलिस ने इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप था कि ये SR कंपनी की ओर से नक्सलियों तक पैसा पहुंचाने जा रहे थे। 15 लाख रुपए कैश पुलिस ने बरामद किए थे। और जैसा कि पूर्व में जो घटनाक्रम बताया जा रहा था उसके मुताबिक ठेकेदार बीके लाला अपनी बोलेरो वाहन में सवार होकर सोनी सोरी के गांव पहुंचते हैं। ये पैसा SR कंपनी का होता है जैसा कि पुलिस का आरोप है। तो ये इस राशि को लेकर के ये सोनी सोरी और लिंगा कोडोपी तक पहुंचाने गए थे। ये उसके बाद नक्सली रघु और विनोद तक ये पैसे सोनी सोरी और लिंगाराम कोडोपी के जरिए पहुंचने थे। लेकिन जब बीके लाला सोनी सोरी और लिंगाराम कोडोपी को पैसे दे रहा था तो उसी दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर इन दोनों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। SR कंपनी के तत्कालीन GM DVCS वर्मा को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इसके बाद कुछ सालों बाद ये अलग अलग कोर्ट से आरोपियों को जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट से सोनी सोरी और लिंगा कोडोपी की जमानत मिली थी, जबकि बीके लाला को माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिली थी। और इसके अलावा जो एक आरोपी थे उन्हें दंतेवाड़ा कोर्ट से जमानत मिली थी SR के तत्कालीन GM को। तो इस तरीके से लगातार ये केस चल रहा था। NIA को सौंपा गया था जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हैं। लेकिन कल एक अहम फैसला आया जिसमें चारों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अदालत ने ये फैसला सुनाया है। जी रचना जमो जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश। तो बड़े फैसला SR नोट फंडिंग मामला में आगू आए है जहाँ चारों आरोपी ला NIA कोठा दोष मुक्त करार दे है। बारबो आगे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में आज कई मुद्दा ला लेके हंगामा हुई से जिनमें नवा रायपुर में प्रभावित किसान आंदोलन गुल बाजार मुद्दा की गूंज हुई से वही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि छत्तीसगढ़ के किसान पर सरकार कोनो भी ध्यान नहीं देते। गावर की सिंचाई ला लेके किसान मन सल्लग परेशान दिखत है। तो हुए पूर्व मंत्री और BJP विधायक बृजमोहन अग्रवाल कहिन कि गोधन न्याय योजना ला लेके सरकार हा ढिंढोरा पीटत है, फिर गाँव गंवई के लोगन ला एक लाभ नहीं मिल पावत है। गावर के सब बोझन ले गोबर की खरीदी नहीं करे जाते। वही ये किसान के मुद्दा में जवाब देते हुए अमरजीत भगत कहिन कि 15 साल ले BJP हा किसान मन बर कुछ भी नहीं करी से और अब किसान हित बर यमन बात करत हवे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कहिन कि भूपेश सरकार प्रदेश के किसान बर सल्लग काम करत है जो पहली कभू भी BJP हार नहीं करे है। बजट भाषण के दौरान मैंने मंत्री जी से जानना चाहा कि 3 साल के समय बीत जाने के बाद में आपकी जो प्राथमिकता है वो दिखाई दे रही है। एक बृहद योजना सिंचाई के आप प्रारंभ नहीं कर पाए और 3 साल के अंदर में इनकी प्रायोरिटी नहीं रही कि एक बृहद सिंचाई योजना इनकी शुरू कर पाए। जो डॉक्टर रमन सिंह के समय में जो प्रारंभ की गई है उन योजनाओं को पूरी कर ले तो बड़ी बात है। 1000 लोग गोबर ज्यादा बेच रहे हैं, बाकी लोगों का गोबर नहीं खरीदा जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ के पॉपुलेशन में 2 करोड़ किसान हैं और 2 करोड़ किसानों में से 25,000 का गोबर खरीदकर गोधन न्याय योजना का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। क्या होता जब समय पार हो गया, समय रहते इनको
पिछले 15 सालों में करना था उन लोगों ने नहीं किया। और कांग्रेस की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों के लिए जितना काम कर रही है वो पूरा हिंदुस्तान में चर्चा का विषय है। कांग्रेस सरकारों की देन है। आज छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मगर 10% से अधिक सिंचाई का रकबा नहीं बढ़ा है। हमारी सरकारों ने लगातार सिंचाई का रकबा बढ़ा के छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। इति खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव लेके कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति बैठक होने वाला है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में ये बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल होंगे। एमा उम्मीदवार के नाम ऊपर और चुनाव जीते के रणनीति ऊपर चर्चा करे जाही। रायपुर पहुंचे प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया कहिन कि खैरागढ़ के मुद्दा ऊपर बैठक होना हवे, जेमा उम्मीदवार सहित जीत के रणनीति ऊपर चर्चा करे जाही। उन्हें बैठक ला लेके मोहन मरकाम के कहना है कि ये आखिरी उपचुनाव है, एला हमन सेमीफाइनल के जैसे दिखत हन। ओकर नतीजा बताही कि 2023 विधानसभा चुनाव पर जनता के रुख का है। राज परिवार ले प्रत्याशी के चर्चा ला लेके उनमन कहिन है कि फिलहाल राज परिवार ले कोई भी कांग्रेस के सदस्यता नहीं ले है। खैरागढ़ में कौन प्रत्याशी हो उसकी सिफारिश राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी विचार किया जाएगा, तो काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर रणनीति पे चर्चा होगी, उसके साथ साथ संभावित नामों पर भी विचार होगा। तो विस्तार से क्या क्या करना है उस हिसाब से अपनी तैयारियों के लिए आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। फिल्म द कश्मीर फाइल ला लेके छत्तीसगढ़ में घलो कांग्रेस और भाजपा नेता मन के बीच तीखा बयानबाजी हुआ थी। भाजपा के सांसद और विधायक मन राज्य सरकार ने ये मांग करे हवाए कि ये फिल्म ला टैक्स फ्री कर दे जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के ये कहना है कि ये फिल्म देश हित बर हवाए, ज्यादा ले ज्यादा लोगन ये फिल्म ला देख सकें और एक लिए राज्य सरकार ला टैक्स फ्री इला कर देना चाहिए। भाजपा नेता मन की मांग ऊपर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत की कहना है कि टैक्स फ्री करे के कोनो भी प्रस्ताव नहीं आए है। भाजपा ये फिल्म ला लेके केवल राजनीति करत है। इधर बीजेपी के 200 ले ज्यादा नेता और कार्यकर्ता आज शाम के बेरा फिल्म देखे बर जाते हैं। दस लाख से ज्यादा कश्मीरी ब्राह्मणों की स्थिति को देश के सामने, दुनिया के सामने रखने का एक बड़ा प्रयास हुआ है, शानदार प्रयास किया और सभी प्रदेशों ने उसमें टैक्स माफ किया है। छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक चश्मे से न देख करके जनहित में देखना चाहिए और जनहित में देखते हुए इसको टैक्स फ्री करने की मांग करते हैं, उसको टैक्स फ्री करें ताकि छत्तीसगढ़ के जो नागरिक हैं वो भी यथार्थ को जान सके। कश्मीर फाइल जो फिल्म आई है वो बाकी फिल्मों की तरह ही यहाँ पर प्रसारण हो रहा है। इसमें दल विशेष के लोग राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो द कश्मीर फाइल ला टैक्स फ्री करे के मांग रखे है बीजेपी है। अब कांग्रेस एक ऊपर का कहा थे और भाजपा के का पक्ष है, एक ऊपर चर्चा बर हमर मन संग जुड़त है। केदार गुप्ता बीजेपी नेता हवाए और नितिन भंसाली कांग्रेस नेता। आप दोनों जनला जय जोहार, नमस्कार और IBC 24 में बहुत बहुत स्वागत है आप दर्शन के। पहले नितिन जी आप ले सवाल करूं कि बीजेपी के नेता मन ये मांग करे है कि और कई प्रदेश असन छत्तीसगढ़ में भी द कश्मीर फाइल ला टैक्स फ्री कर दे जाए, का आपके सरकार हा एक ऊपर विचार करत है? ये बिना सिर पैर के कोई भी फिल्म रिलीज हुई जेमा एमना जोड़ तोड़ के खुद के धार्मिक उन्माद फैलाए के और सांप्रदायिकता फैलाए के जिन प्रयास के जे पिक्चर बनाए हैं एमा काबर टैक्स फ्री करेबल कोई एमा वो नहीं दिखाते कोई ऐसे स्कोप। मैं बता दूं आप मल्ला ज्योति जी कि ये जिन पिक्चर के नाम से अपना समय में जे राजनीति करत है भारतीय जनता पार्टी वाला मना, आज पता चले कि मैंने पिक्चर भी जाते तो छत्तीसगढ़ में कोई काम काज तो बचे नहीं है कर पास, तो जाए पिक्चर। मैं तो कहता हूँ कि ये द कश्मीर फाइल और गंगूबाई काठियावाड़ी जितना नवा पिक्चर लगे सब देखे, खबर के एक पास अभी भाजपा नेता मन के पास कोई काम काज तो है नहीं। अब ये जिन फिल्म ला लेकर जिन पॉलिटिक्स करत है एमा मोला अभी जानकारी मिली थी कि फिल्म में एक पात्र बनाए गए, एक महिला के किरदार है एमा
वो स्वयं बोली से कि मोर पति की हत्या के विषय में जो दृश्य वहाँ फिल्म में दिखाए गए हैं इसमें कोई बात हो ही नहीं है। और जिस प्रकार से वो समय में जब ये कांड हो रही से 1990 में जब काकर सरकार रही से ये देश में बोला बताया कि आवश्यकता नहीं है। 19 जनवरी 1990 वो दिन केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री से, जनता दल गठबंधन के सरकार से, असली राष्ट्रवादी होने के दम्भ भरने वाली भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चलत रही से। भाजपा समर्थित वीपी सिंह सरकार में अलगाववादी नेता मुफ्ती मोहम्मद सहीद देश के गृह मंत्री से, उस समय जम्मू कश्मीर में राज्यपाल जो रही से वो केंद्र सरकार के अधीन रही से। तो एवं कांग्रेस कहाँ से आगे बीच में। तो ये जिन है कुल मिला के कांग्रेस रियल पॉलिटिक्स में विश्वास करते। तो हर बड़े कांड जब भी देश में हुए तब आप मना इतिहास तो उठा के देख लो, जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से और इतना अच्छा नेता मन है बीजेपी में मैं देखत रहे। चलो ये अच्छा नेता मन ने प्रतिक्रिया तको ले लेते हैं नितिन जी। केदार गुप्ता जी है, केदार जी नितिन जी के बात लगलो के आप मन सुने हैं और ओकर मन के तो कहना है कि बिना सिर पैर के ये फिल्म है, आप मन कहा तो कि देश हित के फिल्म है। मोर ख्याल में ये कांग्रेसिया मन के दिमाग राष्ट्रवाद में नहीं चला है। ये बुद्धिहीन है, राष्ट्रवाद का चीज है मन ला समझे नहीं। ये 1947 के बाद ला पढ़े इतिहास पढ़े हुई तो धर्म के आधार पे दो देश ला दो भाग में बांट डाली नेहरू जी और वहां ले कश्मीर के गाथा शुरू हुए। कश्मीर के वो जिन रही थे फारूक अब्दुल्ला होकर पूरा परिवार के साथ और बात ला तो रखन दो केदार जी ला बात, केदार जी की बात ला अपन सुन लाओ जेकर बाला अपन अपन पक्ष में रखे। वो मन के सुने के कलेजा नहीं है, पूरा देश ला लूटे हो मन। और 47 में धर्म के आधार पर दो भाग होके देश तो नेहरू जी कराई थे और नेहरू जी के अलावा कोई दोषी नहीं है। उकर बाद फारूक अब्दुल्ला और उकर घर के पूरे मित्रता निभाई नेहरू जी, पूरा अलग राज्य के दर्जा दे झंडा अलग रही तो कर हम तो भाजपा वाला हाल ये बोलते बिना सिर पैर के और हमारा नारा रही जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। 1951 से हम नारा लगाते रहे हैं और मोदी जी आए भैया काम नहीं आप देश में मिल गए और एक मन के जो कश्मीर अलग हुई चलो मोला लगते कि जोन तरह ले सोशल मीडिया में सलग ये मूवी ऊपर बहस छिड़े हुए है वही तरह ले ये जिन बहस है तेन कोनो कोते भी नहीं जाते। आप दोनों जन के बहुत बहुत शुक्रिया हमार मन संग चर्चा में जुड़े बर। स्कूल मन में परीक्षा हुई की स्थिति 12 से 14 के लइका मन के टीकाकरण केवल जिला अस्पताल में ही होही। राज्य सरकार हा एक बार जिला मन ला निर्देश घलो के भेज दे उन्हें वैक्सीन लगवाए बर कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होही। हैदराबाद के बायोलॉजिकल ई नाव के कंपनी के कार्बेवैक्स वैक्सीन लगाए जाए उन्हें वैक्सीन के एक दिन पहले ही स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर ले सबो जिला ला वैक्सीन भेज देके है। एक जायजा लेन हमारे सहयोगी विनय वर्मा। कोरोना वैक्सीन का अगला चरण 16 तारीख से शुरू होगा और इसके लिए छत्तीसगढ़ में तैयारी शुरू कर दी है। इस बार जो वैक्सीनेशन का चरण होगा इसमें 12 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये इस बार जो वैक्सीन लगेगी ये कॉर्बेवैक्स नाम की वैक्सीन है। इसे हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई नाम की कंपनी ने बनाया है। छत्तीसगढ़ में 10 लाख से ज़्यादा वैक्सीन यहाँ पे आ चुकी है। चूँकि 13 लाख बच्चों को छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन लगना है और उसे 4 सप्ताह बाद दूसरा डोज लगना है और भी वैक्सीन वो आएगी। फिलहाल अलग अलग जो ज़िले हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया था। यहाँ पर ये वैक्सीन देखिए, इस बार ये वैक्सीन यहाँ से सप्लाई होगी, एक ज़िले को जा रही है। इसके अलावा सभी ज़िलों को आज ये वैक्सीन भेज दी जाएगी। ये पूरा लिस्ट बना हुआ है, बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं स्टेट वैक्सीन सेंटर में और यहाँ से सभी ज़िलों में ये वैक्सीन ले जा रही है। कल यहाँ पर जब वैक्सीन ज़िलों में पहुँच जाएगी तो कल सुबह से ये वैक्सीनेशन की अगले चरण की शुरुआत होगी। 4 सप्ताह बाद दूसरा डोज लगाया जाएगा। स्कूल पूरी तरह से तैयार है। आज बीसी कर केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्यों को बता दिया है कि वैक्सीनेशन कैसा होना है। हालांकि छत्तीसगढ़ में ये कहा जा रहा है कि हमारे जो स्टाफ है वो पहले से ट्रेंड है और कई सारे चरण यहाँ पे सफलतापूर्वक पूरे हुए। ये भी चरण पूरी तरह से सफलतापूर्वक होगा और इसके अलावा कोमार्बिड व्यक्तियों के लिए भी अब 60 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति जा करके वहाँ पर वैक्सीन लगा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारी की जा रही है और वैक्सीनेशन जो उसका मेन हथियार है, प्रमुख हथियार है, उसको लगाने की तैयारी की जा रही है। विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर।
छत्तीसगढ़ में बस्तर की महिला मन के सशक्तिकरण ला लेके एनएमडीसी बड़ी भूमिका निभात है। एनएमडीसी आयरन और स्टील प्लांट बस्तर के महिला मन के विकास पर सल्लग काम करत है। उनकर जिंदगी में एनएमडीसी की भूमिका माइलस्टोन की जैसना है। एनएमडीसी की सेती ये प्लांट के निर्माण के संगे ही आसपास के प्रभावित गांव के महिला मन के जिंदगी संवारे में लगे हुए है। उनकर बर सशक्तिकरण के कई नवा रास्ता घलो खुल गए है। नारी सशक्तिकरण पर प्रतिबद्ध एनएमडीसी हमेशा नवा नवा कार्यक्रम करती और यही कड़ी में महिला दिवस के मौका में एनएमडीसी आयरन और स्टील प्लांट में महिला सशक्तिकरण और समानता दिवस मनाएगी से 3 दिवसीय ये कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य कंपनी में स्थायी और अस्थायी तौर में काम करत महिला कर्मचारी के संगे संग आसपास के पंचायत में महिला मन ला अपन अधिकार समानता सामाजिक सहभागिता पर जागरूक करना रही से। लंबा समय ले एनएमडीसी स्टील प्लांट के कर्मचारी ये दिशा में सार्थक पहल करत है। 8 मार्च ले प्लांट में काम करत महिला मन पर निबंध लेखन और खेल कूद के संगे कई प्रतियोगिता के आयोजन करेगी से। जो नारी सशक्तिकरण पर केंद्रित रही से यही नहीं कोविड के बेरा में स्वच्छता के दिशा में सराहनीय काम करैया समूह ला घलो कार्यक्रम के तहत सम्मानित करेगी से। अपन सामाजिक उत्तरदायित्व ला ध्यान में राखत हुए जगदलपुर के आस्था निकुंज में बुजुर्ग मन ला हाइजीन और स्वच्छता सामग्री के वितरण महिला कर्मचारी डहार ले करेगी से। यहाँ पे कुल 8 ग्रामों की जमीन अधिग्रहण हुई है। यहाँ पे जितने भी जिनकी खेती थी उनका ज़मीन अधिग्रहण हुआ है और 200 महिलाओं को हम लोग ने नौकरी दिया हुआ है। तो जो पहले खेती करते थे आज वो हमारे ऑफिस में कार्यरत हैं। अभी वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए ज़्यादा वो हैं। एनएमडीसी उनको पूरा सहयोग कर रहा है। यहाँ आने से उनको चूँकि सारे लोगों के साथ लोग मिलजुल के बातचीत करते हैं तो इससे ये अंतर पड़ा है कि उनके अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूकता पैदा हुई है और वो इवन अपनी वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ाने में वो सफल हुई हैं। एनएमडीसी में काम करैया महिला मन बताते कि पहले ओमन घर के 4 दीवारी और खेत में मजदूरी तक ही सीमित रही है। फिर घर ले बाहर निकल के अब ओमन न केवल नौकरी करत है बल्कि अपन परिवार ला बेहतर सुविधा घलो दे पात है। एनएमडीसी स्टील प्लांट के निर्माण के बाद उनकर जीवन स्तर में घलो बड़े बदलाव आए है। हमारा ज़मीन 2001 में गया तो इसके लिए हम लोग ज़मीन दे दिए और एनएमडीसी का जब से मतलब काम चला अभी 2019 में हमारा ज्वाइनिंग हुआ। पानी भरती हूँ कब तो कौन तैयार ले तो पानी पौधा ने पानी भी डाल सकता है और वो पैल भी ले जाना वाला पैल भी ले जाता हूँ। 2011 में नौकरी आ गया तो मैं लग गया। बहुत उन्नति हुई है, प्रगति हुई है महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा खासकर हुई है। पहले क्या था कि लोग महिलाओं को घर के अंदर ही पर्दा के अंदर ही रखते थे पर जब से ये एनएमडीसी जॉब में आए हैं तो उनका लेवल अच्छा हो गया है। एनएमडीसी ने भू अधिग्रहण के तहत यहाँ की ज़मीनों को लिया था तो उन्होंने वादा किया था कि परिवार से एक को नौकरी दिया जाए तो उस परिवार से मतलब जो है मुझे प्राथमिकता दी गई। हमारे भू प्रभावित जितने भी थी महिलाएं हो चाहे पुरुष हो तो उनको एनएमडीसी क्या है उनको उनके एवज में नौकरी दी है और ऐसी महिलाएं जो सिर्फ घूंघट में रहती थी वो बाहर निकल कर काम कर रही हैं, अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा कर रही हैं। एनएमडीसी परियोजना क्षेत्र में करीब 800 महिला स्थायी और अस्थायी तौर में एनएमडीसी स्टील प्लांट में कार्यरत हवे। कार्य क्षेत्र में बेहतर सुविधा दे के संगे ही महिला मन ला ओकर अधिकार पर जागरूक करे बर समय समय में एनएमडीसी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करत रही थे। स्टील प्लांट लगे 8 गांव के पंचायत प्रतिनिधि मन ला ओकर अधिकार पर जागरूक करे के संगे ही स्वच्छता और वित्तीय प्रबंधन के गुण घलो अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिया सिखाए जाते। एनएमडीसी स्टील प्लांट में सेवारत 800 महिला मन में 250 महिला ये 8 गाँव ले ही हवे जिमन ला रोजगार मिले के बाद ओकर जीवन स्तर में बड़े परिवर्तन आए है। अवैया बेरा में आउ महिला मन ला न केवल रोजगार बल्कि प्रशासन के संगे ही विभिन्न योजना के जरिया एनएमडीसी आत्मनिर्भर बनाए में सहयोग करत है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। हमार बानी हमर गोठ में आज भारत के मुलद विदा। जय जोहार।